हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, चलो कंटिन्यू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स मार्च 2026 पार्ट 1 को बिना टाइम को वेस्ट किए। सो लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। इट इज ऑफ मार्च 2026। पहला अपडेट क्या है? आंध्र प्रदेश टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। आंध्र प्रदेश से पहले अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। सो ये प्रोजेक्ट है, पार्ट है अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव का। और ये इनिशिएटिव अलाइन है नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन क्या NQM से अलाइन है, नेशनल क्वांटम मिशन से अलाइन है। और क्वांटम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर जो यूज करता है एडवांस कंप्यूटिंग को। किस चीज को यूज करता है? ये यूज करता है क्वांटम कंप्यूटर्स ऑलवेज यूज एडवांस कंप्यूटिंग को, एडवांस कंप्यूटिंग को। इट मींस इट यूजेस क्यूबिट्स इंस्टेड ऑफ क्लासिकल बिट्स। ये क्या यूज करता है? याद रखना है, ये यूज करता है क्यू क्यू बिट्स को। जैसे कि हम नॉर्मल कंप्यूटर में देखते हैं कि बिट्स यूज करते हैं 0 1 को। इन दिस केस द क्वांटम कंप्यूटर्स यूजेस क्यूबिट्स इंस्टेड ऑफ क्लासिकल बिट्स। और ये पार्ट किसका है? नेशनल क्वांटम मिशन का। और एप्लीकेशन इंक्लूड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, साइबर सिक्योरिटी को, ड्रग डिस्कवरी को, क्रिप्टोग्राफी को। सो अमरावती विल होस्ट इंडिया फर्स्ट ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड्स। और इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप किस किस का हुआ है? ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ है IBM का, ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ है IBM, then TCS and Research Institute का हुआ है। Our collaboration in the project. So this initiative aims to build a self-reliant quantum ecosystem in India. So it is an important milestone in India's emerging quantum technology sector. तो याद रखना है, अमरावती क्वांटम वैली भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है जो कि यूज कर रहा है क्यूबिट्स को इंस्टेड ऑफ क्लासिकल बिट्स को। सो इंडियाज ए क्यूब टेस्ट बेड एट मेदावा। कहाँ पे ये इनिशिएटिव है? मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है, जिसमें ए क्यू टेस्ट बेड्स एट मेधा टावर्स एट वनेस टेस्ट बेड एट SRM यूनिवर्सिटी विल बी एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। सो की डिटेल ऑफ ऑफिशियल लॉन्च चीफ मिनिस्टर के द्वारा चंद्रबाबू नायडू के दे हुआ है, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा हुआ है। और ये टेस्ट बेड लोकेटेड है SRM यूनिवर्सिटी एंड मेधा टावर्स इन गनावरम 1Q में। सो इसका गोल है स्टेब्लिश करें आंध्र प्रदेश को एक ग्लोबल क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बनाए। कब तक? बाई 2030, सपोर्टिंग रिसर्च इन एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल हेल्थ में। नेक्स्ट अपडेट है, BA 3.2 COVID-19 वेरिएंट, निक नेम्ड उसका क्या है? सिकाडा। Cicada. Cicada is a Omicron subvariant. Global. It raises global attention for its rising presence in 2026. So पहली बार डिटेक्ट कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में इन लेट 2024। एंड दिस हेवली म्यूटेटेड वेरिएंट, उसका म्यूटेटेड बहुत तेजी से इसका म्यूटेशन हो रहा है, DNA सीक्वेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो कितने स्पाइक है? 70+ स्पाइक म्यूटेशन हुआ और स्प्रेड क्या क्या कितना है? कितने कंट्रीज में स्प्रेड हुआ? ओवर 20 कंट्रीज एंड शोइंग इम्यून इवेसिव कैरेक्टरिस्टिक के हमारे इम्यून सिस्टम को इवेट कर रहा है। सो BA 3.2 सिकाडा, वो COVID-19 BA 3.2 सिकाडा। सिकाडा याद रखना, सिकाडा ये कोविड वेरिएंट शो कर रहा है राइजिंग ग्लोबल प्रेजेंस। सो द BA 3.2 सिकाडा COVID-19 वेरिएंट इज शोइंग increasing global spread. BA 3.2 is a sublineage of Omicron variant. ये किसका sublineage है? ओमिक्रॉन वेरिएंट का। और ये ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने इसको मॉनिटर किया है, इसके ट्रांसिबिलिटी को, म्यूटेशन को। सो द वेरिएंट कंटेन्स म्यूटेशन विच इज लिंक्ड टू इम्यून एस्केप पोटेंशियल। माने इस वेरिएंट में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इम्यून एस्केप से जुड़ी है और ये म्यूटेशन इसमें पाया गया है। सो इसके सिम्टम्स सिमिलर टू अदर ओमिक्रॉन रिलेटेड वेरिएंट्स है। राइजिंग स्प्रेड हाइलाइट्स दैट नीड फॉर कंटिन्यूड जीनोमिक सर्विलेंस, और वैक्सीनेशन और बूस्टर डोजेस रिमेन इम्पोर्टेंट अगेंस्ट सिवियर डिजीज।
So scientists continue studying whether the variant affects disease severity. साइंटिस्ट लगातार अध्ययन करें कि यह वेरिएंट डिजीज सिविरिटी को कितना प्रभावित करता है। तो इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर्स रिलेटेड किससे हो गया, वायरोलॉजी के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। तो BA.3.2 सिकाडा कोविड वेरिएंट है। कोविड-19 अब कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया था, आपको अच्छी तरह से पता है। और ये BA.3.2 सिकाडा कोविड वेरिएंट एक ओमिक्रॉन सब लीनिएज है, याद रखना ओमिक्रॉन सब लीनिएज है। इट इज विटनेसिंग इंक्रीज ग्लोबल स्प्रेड एंड मॉनिटरिंग। सो क्या नया कोविड वेरिएंट फिर चिंता बढ़ा रहा है? BA.3.2 सिकाडा तेजी से फैल रहा है। और कितनी कंट्रीज, अक्रॉस 20 कंट्रीज, इसमें 70 to 75 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में देखा गया, जो कि कैपेबल ऑफ इवेडिंग इम्यूनिटी को इवेट कर रहा है और फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से। ये सीवियर है, सिम्टम सोर थ्रोट, ड्राई का फीवर, फैटिक, हेडेक, नजल कंजेशन वगैरह है। सो करंट स्टेटस क्या है? वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग बाय ग्लोबल हेल्थ बॉडीज, इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आर अर्जिंग विजिलेंस rather than panic. No need to be panic as they continue to track the variant through genome surveillance. किसकी मदद से? जीनोम सर्विलेंस के मदद से। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया फार्मा 2026 टू बूस्ट लाइफ साइंस इनोवेशन। सो इंडिया फार्मा 2026 का ये कितना एडिशन है? 9th एडिशन है। Are help April 13-14 in New Delhi to focuses on transitioning India from a volume-driven manufacturing to a global leader in innovation-led biopharmaceutical centered कहा हुआ है discover in India leapfrogging लाइफ साइंस इनोवेशन में। ये इवेंट हाईलाइट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में? ड्रग डिस्कवरी में, बायोसिमिलर्स में, एंड न्यू 10,000 करोड़ बायोफार्मा शक्ति स्कीम लॉन्च हुआ है, बायोफार्मा शक्ति स्कीम। तो इंडिया का फार्मा 2026 बूस्ट किसको कर रहा है? लाइफ साइंस को। और वो स्कीम का नाम क्या? 10,000 करोड़ दिया गया और स्कीम का नाम है बायोफार्मा शक्ति स्कीम। बायोफार्मा शक्ति स्कीम 10,000 करोड़ डॉलर, 100 बिलियन INR इन्वेस्टमेंट के बराबर हुआ, जो कि 5 years लॉन्च होगा इन द 2026 बजट में, जो बूस्ट करेगा डोमेस्टिक बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और एम करेगा 5% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर को। सो डिस्कवर इन इंडिया इसका थीम है। इसका थीम क्या है? डिस्कवर इन इंडिया। So it aim to move beyond being just the pharmacy of the world to a high value hub। हाई वैल्यू हब बनेगा किसके लिए? कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स के लिए, बायोसिमिलर के लिए, और नए ड्रग रिसर्च होंगे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है और टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम लाइफ साइंस में इंप्रूव होंगे। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हुआ है, वो कोलैबोरेशन है सन फार्मा, जीडस लाइफ साइंसेस, सिप्ला एंड अबोटा इंडिया, जो फोकस करेगा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल में, CRDMO याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल। सो ये इंडिया फार्मा 2026 जिसका 9th एडिशन है, ये सपोर्ट करा इंडिया के लॉन्ग टर्म विजन ऑफ बिल्डिंग सस्टेनेबल ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड अचीविंग $130 बिलियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030। याद रखना इंडिया फार्मा 2025 क्या था? ये एम क्या था? स्ट्रेंथ इंडियाज के फार्मास्यूटिकल को और लाइफ साइंस सेक्टर को 2025 स्ट्रेंथन किया था। इंडिया एम टू बिकम ए ग्लोबल हब फॉर फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंस में ग्लोबल हब बने। इनकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और फोकसेस करेगा एरियाज AI ड्रिवन हेल्थ केयर जीनोमिक प्रिसीजन में। सो फार्मा सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू, फार्मा सेक्टर अब सिग्निफिकेंटली किस पे कंट्रीब्यूट करेगा? इंडिया के इकोनॉमिक और एक्सपोर्ट्स को। सो ये इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर इनोवेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि क्या भारत बनेगा दुनिया का फार्मा इनोवेशन हब। इंडिया फार्मा 2025 यही लक्ष्य लेकर आया है। 2026 का भी यही एम है। 2026 का भी एम है टू स्ट्रेंथन द इनोवेशन, रिसर्च एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन इन इंडियाज लाइफ साइंस सेक्टर। इसका थीम है डिस्कवर इन इंडिया और इसका स्कीम है बायोफार्मा शक्ति स्कीम। नेक्स्ट अपडेट है नासा लॉन्चेस एटमिस 2 क्रूड मिशन टू मून। सो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया है एटमिस 2 को, द फर्स्ट क्रूड मिशन ऑफ द एटमिस प्रोग्राम, जो एटमिस कार्यक्रम का पहला क्रूड मिशन है। और इस एटमिस 2 का मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट विल सेंड एस्ट्रोनॉट्स अराउंड द मून एंड सेफली रिटर्न देम टू अर्थ। एटमिस 2 में इस मिशन में एस्ट्रोनॉट
क्या करेगा, चंद्रमा के चारों ओर, और आर्टेमिस 2 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा के चारों ओर भेजकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाएगा। सो ये पहला फर्स्ट क्रूइड लूनर मिशन सिंस अपोलो के बाद हुआ है। सो इट इज द फर्स्ट ह्यूमन लूनर मिशन सिंस द अपोलो एरा। अपोलो युग के बाद यह पहला मानव मानव चंद्र मिशन बना है। सो एस्ट्रोनॉट्स आर ट्रेवलिंग अबोर्ड द ओरियन स्पेसक्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में यात्रा कर रहे हैं, ओरियन स्पेसक्राफ्ट में, और मिशन यूजेस करेगा नासा के पावरफुल स्पेस लॉन्च सिस्टम को। किसको यूज करेगा, स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट को। किसको यूज करेगा, SLS रॉकेट को, स्पेस लॉन्च सिस्टम को। आर्टेमिस 2 क्या है, एक मेजर स्टेप टुवर्ड कहाँ है, फ्यूचर मून की तरफ। मेजर स्टेप टुवर्ड फ्यूचर मून, फ्यूचर मून की तरफ एक मेजर स्टेप होगा। लैंडिंग, फ्यूचर फोन, मेजर स्टेप टुवर्ड्स फ्यूचर मून लैंडिंग्स एंड मार्स मिशन। इसका मिशन क्या है, मार्स मिशन, मार्स मिशन। So Artemis 2 is a major step toward future moon landing and Mars mission. Artemis programs includes collaboration with multiple international space agencies. So mission will it will test deep space human exploration technologies. It is important milestone in modern human space exploration. So Artemis 2 नासा का मानव चंद्र मिशन है, मानव चंद्र मिशन है। और ये प्लेस कहाँ हो रहा है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है। नासा लॉन्च आर्टेमिस 2 द फर्स्ट क्रूइड मिशन ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम टू ऑर्बिट द मून। अपोलो के दर्शकों बाद इंसान फिर चांद की ओर। आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ है, ड्यूरेशन दिया है, लॉन्च डेट दिया है, स्पेस डाउन दिया है, क्रू दिया है। इसमें मेंबर कौन है, रीड विजमैन नासा के, विक्टर ग्लोबर नासा के, क्रिस्टीना कोच नासा के, जेरेमी हैंसन CSA के। स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है, ओरियन, ओरियन। की मिशन डिटेल्स है, द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट ऑफ द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एंड ओरियन, paving the way for future lunar surface mission and Mars exploration. So ये पहले first time human have ventured around the moon since Apollo 17 in 1972. It's an important point. नेक्स्ट अपडेट है, एक्स्ट्रा सेलुलर RNA persist in disinfecting drinking water. साइंटिस्ट फाउंड द एक्स्ट्रा सेलुलर RNA, जिसको XRNA भी क्या कहते हैं, किसको, XRNA, XRNA कैन परसिस्ट इवन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक्स्ट्रा सेलुलर RNA पीने के पानी के डिसइंफेक्शन के बाद भी मौजूद रह रहा है। सो ये बहुत ही मेजर हेल्थ कंसर्न हो गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर RNA क्या है, ये रिफर करता है, इट रिफर्स टू ए RNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आउटसाइड लिविंग सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर RNA ऐसा RNA मॉलिक्यूल है जो कोशिकाओं के बाहर, इट प्रेजेंट आउटसाइड लिविंग सेल, जो कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं। सो डिस्कवरी वाटर ट्रीटमेंट कंसर्न आया है। डिस्कवरी रेजेस क्वेश्चन अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ करंट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स। जो खोज वर्तमान वाटर ट्रीटमेंट मेथड की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहा है। सो XRNA में XRNA का बहुत ही पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस कंसर्न रेज कर दिया है कि XRNA may carry genetic information from microbes and pathogen। ये कंसर्न उठ रहा है कि XRNA माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जा सकता है। सो इसकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जा रही है। XRNA क्या कर रहा है, XRNA could be useful for tracking microbial contamination in water system। XRNA वाटर सिस्टम में माइक्रोबियल कंटामिनेशन पहुंचाने में उपयोगी हो सकता है। सो साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेदर XRNA पोजेस एनी डायरेक्ट हेल्थ रिस्क। अब वैज्ञानिक ये अध्ययन करें कि क्या XRNA स्वास्थ्य के लिए कितना जोखिम पैदा कर रहा है। सो वाटर सेफ्टी बहुत कंसर्न हो गया है। सो स्टडी हाइलाइट्स द नीड फॉर एडवांस वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज। So research connects environmental science with molecular biology. So it is important current affair related to water safety and biotechnology. So XRNA, extracellular ribonucleic acid,
ये रिलेटेड हो गया इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ से कंसर्न हो गया। सो क्या डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर भी पूरी तरह सेफ नहीं है? हम जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, क्या सेफ है? साइंटिस्ट फाउंड आरएनए ट्रेसेस स्टिल प्रेजेंट। So scientists found extracellular RNA persisting in disinfected drinking water, raising question about water treatment system. So extracellular RNA क्या है? Are RNA molecules which is found outside living cell in body fluids or the environments. या तो body fluid में है या तो environment में है, it is living outside living cell. और आरएनए हम नॉर्मली हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ जान रहे हैं? इसको इनसाइड सेल पाया जाता है, जो प्रोटीन बनाता है, जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, रेगुलेट करता है सेल फंक्शन को। ये फंक्शन है आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड का, विच इज प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी मेकिंग प्रोटीन्स कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन रेगुलेटिंग सेल फंक्शन। बट साइंटिस्ट फाउंड सम आरएनए कैन मूव आउटसाइड सेल। कुछ आरएनए है जो सेल के बाहर चला जाता है। एक आरएनए कुछ सेल के बाहर से मूव कर जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडोसाइटोसिस। जिस तरह भी मेथड से वो किस तरह से जाता है, ब्लड के थ्रू चला जा सकता है, सलाइवा से, यूरिन से, वाटर से, एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल से। बट साइंटिस्ट फाउंड सम आरएनए कैन मूव आउटसाइड द सेल लिविंग सेल थ्रू ब्लड, सलाइवा, यूरिन, वाटर, एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल। सो व्हाई इज एक्स आरएनए इंपॉर्टेंट? XRNA is important because the cell can communicate using XRNA. सेल XRNA के माध्यम से सिग्नल भेज सकती है, तो XRNA को हम यूज भी कर सकते हैं। XRNA कैन हेल्प डिटेक्ट कैंसर में, इन्फेक्शन में, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में, यूजफुल इन बायोमार्कर्स एंड डायग्नोस्टिक में। सो साइंटिस्ट कैन ट्रैक माइक्रोब्स एंड पैथोजन इन वाटर यूजिंग XRNA। हम साइंटिस्ट XRNA को यूज करके इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी कर सकता है। So why it is in news? Scientists found XRNA can remain even after drinking water disinfection. This raise question about water purification efficiency, microbial genetic traces in water. So XRNA, think of XRNA, message sent outside a cell, cell release this message to communicate with other cell। तो सेल सिर्फ केमिकल नहीं, जेनेटिक मैसेज भी बाहर भेजती है। वो कौन है? XRNA। सो एक्स्ट्रा सेलुलर RNA refers to RNA molecule present outside living cell in body fluids or the environments। सो परसिस्टेंट लिमिटेड है इसका बायोलॉजिकल ब्लैक बॉक्स इसको कहा गया है, जो कि रिसर्चर कंटेन दिस XRNA as a black box that reveal which genes bacteria use to survive disinfections, allowing scientists to track microbial activity before death. So it's because of the reason it is known as a biological ब्लैक बॉक्स। और परसिस्टेंट इसका लिमिटेड है, while standard disinfection of water it kills living bacteria, it does not destroy all genetic material, it raises question about current purification efficiency। तो ये पूरी तरह से जेनेटिक मटेरियल, हम पानी को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह जेनेटिक मटेरियल नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा, तो ये क्वेश्चन रेज कर रहा है। तो डिटेक्शन मेथड क्या है? द स्टडी सजेस्ट दैट monitoring this persistent XRNA can provide deeper insight into the safety of drinking water distribution system। So structural protein क्या है? RNA हम जानते हैं कि survive करेंगे survive in water by being shielded from degradation by specialized molecular carrier similar to those found in body fluids। So this discovery provide new strategy for assessing water quality by analyzing the genetic remnants of remains of bacteria। इस ये पब्लिश किस जगह हुआ है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए पर्सिस्टेंट डिसइंफेक्टेड वाटर, वो जनरल का नाम है क्लीन वाटर, फाउंड दैट एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए फ्रॉम बैक्टीरिया पर्सिस्टेंट डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर। सो आरएनए का मैंने बता दिया क्या क्या फंक्शनिंग है।